हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी डेट कैसी लगी, पसंद आई और पसंद आएगी भी, क्योंकि जो है और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, हमारे बुज़ुर्ग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को झोंक के रख दिया है। तो अगर हमारी ये छोटे छोटे प्रयास उन्हें खुशियाँ देती हैं तो हमें उनके लिए ये प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने मेरी कहानी डेट में सुना कि संजीव सैलरी पाता है और जिससे वो अपने घर वालों के लिए कपड़े ले आता है, पर वो अपनी दादी को डेट पर ले जाना चाहता है क्योंकि उसका मानना होता है कि दादी जी ने बहुत से अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें मिस की हैं। वो जानता है, वो अक्सर उसकी दादी जब बातें बताती हैं तो उसे फील होता है कि उसकी दादी ने ये सारी चीज़ें मिस की हैं अपनी लाइफ में। तो वो अपनी दादी को हर वो जगह घुमाना चाहता है, हर वो चीज़ अपनी दादी के लिए करना चाहता है जिसको उसकी दादी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए जिस चीज़ को मिस किया था। तो इधर जब संजीव का फ़ोन आ जाता है तो उठकर बाहर चला जाता है और दादी उसकी बातों को सोचकर मुस्कुराने लगती है कि उनका पोता आज कितना बड़ा हो गया है, उनसे कैसी कैसी बातें करता है और अक्सर चिढ़ाता रहता है कि जब वो दुखी होती हैं अपने पति को सोचकर तो वो उन्हें चिढ़ाता है कि क्यों दुखी हो रही हो, मैं तो हूँ ना, दादाजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं तो आपका पूरा ख्याल रखता हूँ और मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ जितना दादाजी करते हैं। तो ये सारी बातें उनके वो सोच रही थी कि उनका पोता कितना उनका ख्याल रखता है। वो प्राउड भी फील कर रही थी अपने पोते पे। लेकिन वो जब संजीव ने उन्हें छेड़ा, उनसे बात की कि हाँ कभी दादाजी आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं घुमाने नहीं लेकर गए हैं या कहीं आप कभी उनके साथ डेट पर नहीं गई हो, तो ये सारी चीज़ें सुनकर उन्हें अपनी पिछली लाइफ याद आती है और वो अपने बिस्तर पर लेटी रहती हैं और सोचती हैं कि हाँ उनकी लाइफ में सब क्या चीज़ें हुई हैं और कहाँ उनके ज़माने में ये सारी चीज़ें होती थी। उनके ज़माने में तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर ले, यही बहुत बड़ी बात होती थी। उनके ज़माने में पत्नी जो है अपने पति के साथ 2 पल वक्त बिता ले, उसके साथ कहीं घूमने चली जाए, यही बहुत बड़ी बात थी। यही सब सोचते सोचते वो अपने बचपन के दिनों में गुम हो जाती हैं। वो उनके पिताजी उस गांव के माने जाने साहूकार थे और उनके यहाँ लड़कियों की पढ़ने की कोई पढ़ने का कोई नहीं था कि हाँ लड़कियां पढ़ाई करें या क्या करें। तो लेकिन उनकी मम्मी थोड़ा सा आज़ाद ख्यालों की थी, तो उन्होंने ही कहा कि हाँ वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हैं। और जब उनकी स्कूल की शिक्षा हुई इसके बाद वो पहले तो उनका नाम प्राइमरी में गांव में ही लिखा दिया गया और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। अक्सर टीचर भी उनकी बहुत तारीफ़ करते थे कि आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, लड़कों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उनके पिताजी खुश होते और सोचते कि अच्छी है तो क्या करें, जो है कौन सा इसको नौकरी करना है, क्योंकि उस टाइम पे रूढ़िवादिता कुछ ज़्यादा थी। तो वो सोचते क्या करेगी, ठीक है माँ की इच्छा थी इसकी तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कोई मुझे जॉब तो करानी नहीं है। इस वजह से वो पढ़ाई करा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने 5वीं पास किया और 6ठी क्लास में उनका नाम लिखाया गया, जो गांव से थोड़ी सी दूरी पर था। वहाँ पर उन्होंने जब नाम लिखाया तो राजकीय इंटर कॉलेज था, तो वहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे। और जहाँ पर पहली बार जब वो पढ़ने गई तो लड़कों के सामने थोड़ा सा उन्हें झिझक होता था, वो बोल नहीं पाती थी। पर उनकी एक सहेली थी जो थोड़ा सा ओपन माइंडेड थी, वो लड़कों से बात करती थी और उसी के क्लास का कोई लड़का उसे बहुत पसंद करता था, तो अक्सर वो उसकी बातें करती। और ये जब भी संजीव की दादी जब भी क्लास में जाते अगर कोई लड़का कुछ बोल देता वो तो सहम सी जाती थी। वो बहुत डरती थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनके पिताजी उन्हें जान से मार देंगे, तो वो बहुत डरती थी। और इस तरह एक दिन होता है कि उनकी जो सहेली होती है वो
उस लड़के के प्यार में रहती है और वो घर से भाग जाती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और जिससे उनके पिताजी उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लगा देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम्हारे स्कूल में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी लड़कियां हैं, तो तुम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कल मेरी नाक कटे, कल मेरे घर में तुम ऐसा कुछ करो कि जिसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो। तो वो उनका नाम कटवा देते हैं और उनकी शादी ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो बहुत दुखी होती हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हैं। उनके अंदर इतने ढेर सारे उमंग होते हैं कि हाँ वो कुछ करेंगी, वो पढ़ाई कर रही हैं। उन्हें बहुत पढ़ने का उन्हें कुछ ज़्यादा ही शौक़ था। यहाँ पर इनकी पढ़ाई रोक दी जाती है और इनकी शादी अपने ही बराबर में उनके पिताजी ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है जो इंजीनियरिंग कर रहा होता है। और उस टाइम पर इंजीनियरिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी और वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है तो उनके पिताजी को बहुत पसंद आती है, मतलब उनका ख़ानदान भी बहुत पसंद आता है। वो लोग अच्छे ख़ानदान से होते हैं, संयुक्त फैमिली होती है, सब लोग जॉब कर रहे होते हैं, सारे उनका अच्छा खासा नाम हुआ रहता है। तो उनके पिताजी को बहुत पसंद आती है उनकी फैमिली और वहाँ पर वो शादी की बात कर लेते हैं। लेकिन घर में कोई उनसे ये भी नहीं पूछता कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है या कैसे है। बस घर वालों का डिसीजन होता है कि आप मतलब इनकी शादी करना है, तो वो उनकी शादी कर देते हैं। ये शादी करके जब अपने घर आती हैं ससुराल, तो वहाँ पर एक संयुक्त फैमिली होती है जहाँ पर बहुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा कायदे कानून लागू हुए रहते हैं, जहाँ पर उन्हें हमेशा घूंघट में रहना पड़ता है, जहाँ पर वो अपने पति से खुलकर बात भी नहीं कर सकती हैं, बोल भी नहीं सकती। उन्हें जो कुछ भी कहना होता था वो अपने सासू माँ से कहती थी, अपने पति से उन्हें बात करने की इजाज़त तक नहीं थी। धीरे धीरे उनके पति भी जॉब करते थे, तो इस वजह से इंजीनियर थे, तो वो अक्सर बाहर रूम लेकर रहते थे। बाहर उनकी जॉब बाहर थी, शहर में था, तो वो बाहर रूम लेकर रहते थे और हफ्तों में महीनों में एक बार घर आते थे। और जब वो आते थे तो तब भी उनका मन भी करता कि वो अपने पति से बात करें, अपने पति से अपने दिल का हाल कहें। वो इतने दिनों तक उनके बिना रहीं, सारी बातें उनसे शेयर करें, पर उनके घर में इजाज़त ही नहीं थी ये सब कहने की। धीरे धीरे वक्त बीतता है, इनके 2 बच्चे होते हैं और फिर वो अपने बच्चों के लालन पालन में जुट जाती हैं। पति पैसे कमाते हैं, बाहर रहते हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। अपने बच्चों की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर वालों की देखभाल, सास ससुर की देखभाल, जॉइंट फैमिली होने के नाते चाचा चाची, दादा दादी कई लोग होते हैं, सबकी देखभाल करना इनके ऊपर सब आ जाता है। धीरे धीरे उनकी देवर देवरानियों की भी शादी होती है और उनकी फैमिली बढ़ती है। वहाँ पर वो उनका जो है सबका ध्यान रखना, सबकी बातें सुनना। धीरे धीरे इनके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनकी बेटी की शादी तय होती है। इनकी बेटी की शादी हो जाती है, बेटा जॉब पा जाता है और जब बेटे की शादी होती है तो अपनी बहू को लेकर शहर में रहने लगता है। और इधर घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जहाँ पर उनके जितने भी सब संयुक्त परिवार में होते हैं सब अलग हो जाते हैं, सबकी अपनी अलग अलग गृहस्थी हो जाती है। अब इधर इनके पति के रिटायर होने का टाइम भी हो जाता है और जब इनके पति रिटायर होते हैं तो घर की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। घर की खेती बाड़ी का देखभाल करना, घर की देखभाल करना। तो इन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो उनके साथ बैठकर 2 मिनट बातें कर लें या उनके साथ बैठकर थोड़ी देर अपने सुख दुख की कह सकें। और ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में हुई ही नहीं थी जो आज संजीव उनसे कह रहा था। तो वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचती रहती हैं। तभी उनकी बहू मतलब संजीव की मम्मी आवाज़ देती है कि माँ जी आइए खाना खा लीजिए। वो अपनी यादों से बाहर आती हैं और मुस्कुराने लगती हैं कि आजकल के बच्चे क्या क्या सब बोल देते हैं, क्या क्या कह देते हैं और सब वो सोच के मुस्कुराने लगती हैं। आती हैं, खाना खाती हैं। खाना खाकर
बिस्तर पर आती हैं और अपने पोते की बातों को सुनकर सोच कर वो मुस्कुरा रही होती है और सोचती हैं कल सत्संग जाना नहीं तो कल आराम से उठेंगी, कल सारा जो भी है उनका काम जो भी बचा हुआ है, उनकी अलमारी सही करना या जो भी है तो वो सही से कर लेंगी। तो वो सो जाती हैं। सोकर वो जब सुबह उठती हैं तो थोड़ी देर से उठती हैं, पूजा पाठ करती हैं अपना और अपनी अलमारी सही करने लगती हैं। तभी संजीव कमरे में आता है और कहता है क्या बात है, तुम अभी तैयार नहीं हुई? और पता है ना आपको कि हम लोगों को चलना है। तो कहती कहाँ जाना है, तू काहे जिद कर रहा है? मुझे कहीं नहीं जाना, आज तो मुझे छुट्टी मिली है। रोज़ मैं सत्संग जाती हूँ, आज मैं अपने रूम को सही करूँगी, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो संजीव आता है, उनके गले में हाथ डाल के कहता कैसे नहीं जाएंगे आप? आपकी वजह से तो आज मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया है और आपकी वजह से जो है मैंने अपने ऑफिस में भी बताया कि मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डेट पर जा रहा हूँ। आप मेरी बेइज्जती कराएंगी क्या? और जो है आप कैसे नहीं चलेंगी? चलिए तैयार होइए, चलिए मेरे साथ। पोते की जिद करने पर वो अपने रूम में अपनी अलमारी से एक साड़ी निकालने लगती हैं। तभी उनका पोता कहता है 1 मिनट रुक जाइए। तो वो कहती कि अब क्या हुआ? तो इस पर उनका पोता कहता है कि साड़ी मैं सेलेक्ट करूँगा और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ डेट पर जा रही है तो उसके मेरे पसंद के कपड़े में जाएगी। तो वो उसके लिए एक साड़ी से सेलेक्ट करता है उनका पोता और वो तैयार होती हैं। और इधर संजीव भी रूम में अपने तैयार होने जाता है और जब वो रूम में आता अपनी दादी को देखता है कि दादी लॉबी में आ जाती है तैयार होकर, तो वो उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? तो इस पर वो मुस्कुराने लगती है, कहती हैं कि ये लड़का पागल हो चुका है। और तभी अपनी मम्मी को देखकर वो फिर बोलता है संजीव कि आज तो कुछ लोग जल जाएंगे मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर, इतनी खूबसूरत मेरी गर्लफ्रेंड लग रही है। तो उनकी मम्मी मुंह बनाने लगती हैं कि वो समझ जाती हैं कि उनका बेटा उन्हीं को चिढ़ा रहा है। और इसके बाद वो अपनी दादी का हाथ पकड़ता है संजीव को, कहता है पापा मैं तो चला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर और आप लोग अपना खाना वाना देख लीजिएगा जो भी खाना है और हम लोग तो खाना वाना खा के आएंगे। तो उनके पापा मुस्कुराने लगते हैं। तो कहते हैं कि हाँ जा अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर, अब एक दिन मैं भी जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर। तो उनकी मम्मी कहती हाँ आप तो सिर्फ बोलते रहेंगे, आप कभी जाएंगे थोड़ी ना। ये कहकर वो मुंह बनाकर अंदर किचन में चली जाती हैं। संजीव अपनी दादी को लेकर मॉल आता है। वहाँ पर पहले वो उन्हें कपड़े के शॉप पर लेकर जाता है। तो दादी कहती क्या करूँगा बेटा, मैं करूँगी बेटा, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मैं क्या करूँगी, मैं कपड़े नहीं लूँगी। इस पर संजीव अपनी दादी से कहता है कि दादी कुछ तो मेरे ले लो आप अपनी पसंद का मेरे लिए। तो इस पर वो उसे मना नहीं कर पाती हैं। तो वो कुछ साड़ियाँ निकालती हैं, 2-3 साड़ियाँ अलग करती हैं कि उनमें से वो एक साड़ी ले लेंगी और बाकी पहले वो जो साड़ियाँ पसंद आती हैं उन्हें उठाकर अलग करती हैं, जिसमें से वो 3 साड़ियाँ अलग करती हैं। तो वो सोचती है इसमें से मैं एक साड़ी ले लूँगी। तो संजू जब देखता है कि उनकी दादी को तीनों साड़ियाँ पसंद है, उसमें से वो एक निकाल रही हैं, तो वो शॉपकीपर से कहता है कि आप एक काम करिए, ये तीनों साड़ियाँ पैक कर दीजिए। दादी उसका मुंह देखने लगती हैं और कहती हैं ये क्या है, मैं 3-3 साड़ियाँ क्या करूँगी, मेरे पास तो इतने कपड़े, वैसे भी मेरी अलमारी भरी पड़ी हुई है। मैं कल यही तो देख रही थी कि जो पुरानी साड़ियाँ हैं निकाल कर किसी को दे दूँ। तो संजू कहता हाँ दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 साड़ियाँ आप रखिए, एक आपकी पसंद की है, 2 मेरी पसंद की है। दादी नहीं कुछ बोलती, कहती वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, कहती हाँ तुमको क्या है, तू अभी नई नौकरी कर रहा है ना, तो पैसे तो तू उड़ाएगा ही। तो इस पर वो मुस्कुराकर उनसे धीरे से कहता तो क्या हुआ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा रहा हूँ, जो है आप इसमें गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो वो फिर नहीं कुछ बोलती हो, सोचती है सबके सामने क्या बोले, इनसे ये पागल है। तो ये सोचे कुछ बोलती नहीं है। फिर संजीव उन्हें जो है मूवी दिखाने ले जाता है। दादी जी के लिए ये सारे एक्सपीरियंस पहली बार उन्हें हो रहे थे कि वो पहली बार 3D मूवी देख रही थी। वो मूवी उन्होंने देखा था अपने हस्बैंड के साथ बहुत पहले। एक बार उनके पति उन्हें शहर घुमाने ले गए थे, तब उन्होंने मूवी दिखाई थी, पर्दे वाली मूवी थी। लेकिन आज उन्होंने जब 3D मूवी देखा तो फिर उन्हें एक अलग सा एहसास हुआ कि ज़माना आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। वहाँ पर जो है संजीव ने अपनी दादी को जब मूवी दिखाया तो उनकी आंखें भर गई कि आज उनका पोता उन्हें अपनी दुनिया से परिचय करा रहा है।
तो इसके बाद वो लोग खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहाँ पर खाना वो दादी की पसंद की सारी चीज़ें ऑर्डर करता है और वहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी उसके ऑफिस के 1-2 कुलीग्स मिल जाते हैं। वो कहते हैं, और बता संजू, तू यहाँ पर क्या बात है, जो है तू तो कह रहा था कि मैं कल डेट पर जाऊँगा और तू अकेले आया है यहाँ पर। तो संजू ने कहा, अकेले कहाँ आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे साथ आई है। तो वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर देखूं तो इनकी गर्लफ्रेंड है कैसी, जिसके लिए ये ऑफिस में इतना ज़्यादा तन के बोल रहा था, इतना ज़्यादा घमंड से बोल रहा था। आखिर इसकी गर्लफ्रेंड ज़रूर खूबसूरत होगी, इसी वजह से ये इतने घमंड से बात कर रहा था। तो देखूं तो आखिर इसकी गर्लफ्रेंड है कैसी। तो वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। कहते, कहाँ हैं आपकी मतलब भाभी जी कहाँ हैं। तो इस पर वो ऐसे ही थोड़ा सा सोचता, भाभी जी। वो कहता है, अरे मैंने कहा था ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहा हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, सामने तो आपकी खड़ी हैं। तो वो लोग जब दादी जी को देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। तो कहते, दादी जी। तो इस पर संजू कहता, ये मेरी दादी जी हैं और मेरी गर्लफ्रेंड भी हैं। तो इस पर वो लोग जब दादी जी को देखते हैं तो उनके पैर छूते हैं और संजू फिर बोलता है कि यही तो है मेरी गर्लफ्रेंड, यही तो है जिन्होंने मुझे बचपन से सही रास्ता दिखाया, जो मेरी हर छोटी बड़ी गलतियों को समझाती हैं। मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे बताती हैं कि ये चीज़ गलत है, यही तो है। और हर रास्ते पर मुझे चलना सिखाया है इन्होंने, मेरी गर्लफ्रेंड यही है। तो इस पर वो लोग थोड़ा सा जो संजीव के ऊपर हंसते थे कि हाँ, ये इतनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना ज़्यादा है कि अपनी मम्मी पापा को भूल जा रहा है। आज जब वो उनके गर्लफ्रेंड से मिलते हैं तो उसके लिए उनके दिल में आदर और जाग उठता है कि ये लड़का, आज का लड़का होते हुए ये अपनी दादी को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। और दादी उसकी मुस्कुराने लगती हैं और वहाँ पर भी सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और सब लोग दादी से नमस्ते करते हैं। उसके कुलीग्स जाते हैं और संजू यहाँ पर दादी के साथ खाना खाता है और खाना खाकर ये लोग घर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी डेट यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारे बुज़ुर्ग, आज मेरी कहानी का मकसद ये था कि हमारे बुज़ुर्ग जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हमारे लिए अपने जीवन को समझिए समर्पित कर चुके हैं। अगर हम उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी खुशियाँ दे सकते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। हमें अपने बुज़ुर्गों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारे बुज़ुर्ग जो कल पर्दे पर फिल्म देखते थे, आज वो 3D पर देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमारे साथ चलने की कोशिश करते हैं, वो बदलना चाहते हैं, वो हमारी दुनिया को देखना चाहते हैं। तो अगर आप उन्हें अपनी दुनिया दिखाएंगे तो वो सबके लिए अच्छा होगा, वो आपके लिए भी अच्छा होगा, वो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो हमें अपने बुजुर्गों की केयर करनी चाहिए, उन्हें उस दुनिया से मिलाना चाहिए जिस दुनिया से वो एकदम अनजान है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय।